भारत के आध्यात्मिक आकाश में एक चमकता हुआ सितारा है मेहर बाबा। मेहर बाबा का जन्म पूना में 1894 में ईरानियन परिवार में हुआ। इस बालक के जीवन में आध्यात्मिक मोड़ जब आया, जब 19 साल की आयु में पार्क के किनारे बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके माथे को चूमा और माथे को चूमने के बाद वो इस आध्यात्मिक यात्रा के एक नए पड़ाव पे पहुंच गए। कहते हैं कि वो 9 महीने तक इस स्थिति में रहे जब वो किसी और काम को ना कर सके, पर वो आध्यात्मिक यात्रा के ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए। धीरे धीरे उनको होश आया। फिर वो कहते थे कि ये ब्लिसफुल स्टेट थी। उसके बाद उनको उस समय के जो बड़े बड़े उस्ताद थे, जिनमें ख़ास थे ताजुद्दीन बाबा, उपासनी बाबा, नारायणी बाबा और स्वयं साईं बाबा, इनका सहयोग मिला। जब उनकी चेतना का विकास हो गया, प्रकाश फैलने लगा, तो लोग उनसे आके जुड़ने लगे। उन्होंने मेहराबाद, जो अहमदाबाद के पास है, वहाँ बैठ के कुछ सालों काम किया। 1925 तक तो वो कुछ बोलते रहे। 1925 के बाद उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। उनका सारा संप्रेषण केवल एक स्लेट के माध्यम से होता था। उस स्लेट पे वो कुछ लिख देते थे और उसको ही उनके आसपास के लोग, उनको चाहने वाले लोग पढ़ लेते थे। कोई किसी को कुछ पूछना होता था तो वो स्लेट पे लिख देता था, वो पढ़ लेते थे और उसी के माध्यम से जवाब देते थे। ऐसा कई साल चला और लोग उनसे जुड़ते गए। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, इतना आनंदमयी था कि लोगों की आध्यात्मिक चेतनाएं जागृत हुई। वो फिर भारत से बाहर निकले। भारत से बाहर यूके गए, यूएस गए, कनाडा गए और ऑस्ट्रेलिया गए। उनके कई फॉलोवर हैं। 1949 तक उन्होंने इसी तरह से अपना कार्य किया। 1949 के बाद उन्होंने इवन स्लेट पे लिखना भी छोड़ दिया और अब वो केवल अपने इशारों से अपने विचार आदान प्रदान करते थे और लोग इशारों से ही उनसे बातें करते थे। 1964 तक वो इस संसार में रहे, जब तक हजारों लोग उनसे जुड़ते रहे, उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता रहा। तो ऐसी अद्भुत चेतना का विकास भारत की धरती पर हुआ। और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने बहुत अधिक विचारों का आदान प्रदान बोलकर नहीं किया। कोई किताबें नहीं लिखी। उनके जो भी संदेश हैं, चाहे मानव सेवा से रिलेटेड हों, आध्यात्मिक विकास से रिलेटेड हों, चेतना के विकास से रिलेटेड हों, उन्होंने अपना काम जिस ढंग से किया वो अनूठा था, अद्भुत था। ऐसे मैहर बाबा की चेतना हमारे बीच थी। यही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।